घर की और किचन के काम करते समय कुछ टिप्स के थ्रू किया जाए तो हमारा घर का और किचन का काम बहुत आसान होने के साथ साथ हमारा पैसा भी कुछ बचत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ टिप्स एंड हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टिप्स। नमक तो हम सभी का घर में इस्तेमाल होती है। हर खाने पीने की चीजों में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मार्केट में आजकल डुप्लीकेट नमक बिकने लगा है, जो कि हमें पता ही नहीं चलेगा पैकेट के अंदर नकली नमक है कि असली नमक। तो क्या पता हमारा घर पे भी ये नमक आ रहा हो और हमें पता ही नहीं चल रहा हो। और ये नमक अगर हमारा घर पर गलती से भी आ जाए तो हम और हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए बहुत सरल सी एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नमक असली है कि नकली। आपको लेना है एक आलू और उस आलू को 2 टुकड़े में कट कर लेना है और इस आधे टुकड़े कटे हुए आलू के ऊपर आपको आपके घर के नमक में से आधी चम्मच नमक डाल देना है। और नमक के ऊपर आपको डालना है थोड़ी सी नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के बाद आपको इसको ऐसे कैसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1-2 घंटे के बाद अगर इस आलू के ऊपर नीला पड़ गया है तो ये नमक बिल्कुल भी असली नहीं है। और अगर ये आलू जैसे कि ऐसा ही है तो आपका नमक बिल्कुल असली है। तो इस तरह से आप घर पे नमक लाने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इस्तेमाल करने से पहले, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला टिप्स की तरफ। और अगले टिप्स में मैं लिया है एक कटोरी और इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही में इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे फिनाइल। जी हाँ, जो फिनाइल हम घर में पोछे में यूज लेते हैं वही फिनाइल यहाँ पर हम डालेंगे। और तीनों चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत अच्छा सा एक सोल्यूशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे वॉश बेसिन और सिंक में। तो क्या होता है रात के टाइम में ड्रेन के थ्रू पाइप में बहुत ही जहरीले कीड़े मकोड़े घूमता रहता है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता है, इधर उधर मुंह मारता रहता है। हम जितना भी साफ कर ले सिंक को, लेकिन ये रात के टाइम निकाल के आते हैं और गंदा करते हैं। तो इसके लिए आपको ये सोल्यूशन बहुत ही काम आएगा। खासकर रात को सोने से पहले इस सोल्यूशन को सिंक में इस तरह से डाल देना है। ये सोल्यूशन अपने आप में इतना पावरफुल है कि कीड़े मकोड़े इसके आसपास भी नहीं आएंगे। कई बार छिपकलियां पानी पीने के लिए भी सिंक में आते हैं रात को, वो भी नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ इसमें नमक डालने के कारण घर में जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सोने से पहले ये सोल्यूशन का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी यूजफुल लगा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टिप्स। और अगली टिप्स मेरा चूड़ी को लेकर होने वाली है। तो कभी कभी हमें बाहर जाना होता है और चूड़ियों को हम बैग में लेकर जाते हैं, और अगर उसी टाइम हमारे पास चूड़ी का डब्बा नहीं होते हैं तो ये टूटने का बहुत डर रहता है। साथ ही हमारा मन भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सरल सा एक उपाय है। आपको ले लेना है घर पे रखा हुआ पुराना सॉक्स। चूड़ियों के अंदर सॉक्स को इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आपको इस तरह से सॉक्स को उल्टा कर लेना है। जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपको चूड़ियों को पैक कर लेना है। आपको इसके अंदर जितना भी चूड़ियाँ रखना हो आप इसके अंदर रख सकती हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और आप इसे बैग में कैसे भी रखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। बड़ी ही आसानी से आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स। कुछ सिक्के हमारे पास पड़े रहते हैं जो कि चलता नहीं है और वो सिक्का हमारा कोई काम का ही नहीं रहता है। तो हम इन सिक्कों की मदद आटे में ले सकते हैं, जिससे कि हमारा काम भी बहुत जल्दी फटाफट से निपट जाएगा। इसके लिए हमें इन सिक्कों को अच्छे तरीके से पहले धो लेना है, जेतु हम इनको आटे में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कपड़े से पोंछ लेंगे इनको। जब हम आटा छानने के लिए आटा निकालते हैं तो आपने नोट किया होगा कई बार आटे में गुठलियां पड़ी हुई रहती है, जिसके कारण आटा हमारा छानने में बहुत टाइम लग जाती है। तो उसी टाइम हम इन सिक्कों को आटे के ऊपर रख देंगे और उसके बाद आटे को हम छान लेंगे। देखिएगा मिनटों में आटा हमारा छानकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। इन सिक्कों को हम अलग से कोई डब्बे में रख लेंगे भर के। जब भी हम आटा छानते हैं छानने के टाइम पे इनका यूज ले सकते हैं। आटा ही नहीं बेसन में भी कई बार गुठलियां पड़ी रहती है, तो उस टाइम पे भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। गर्मियों में ये परेशानी सभी के साथ होता होगा। कभी कभी हमारे पास टाइम बहुत
बहुत कम होने के कारण हम आटा पहले गूंद के रखते हैं ताकि हमारा रोटी फटाफट से बन के तैयार हो जाए। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, आटा गूंद के रखने के बाद आटा बिल्कुल नरम पड़ जाती है और वो आटा बेलने के टाइम पर ढीला होने के कारण चकला बेलन में चिपकती रहती है। तो इसके लिए है ये टिप्स। गर्मी के दिनों में जब भी हम आटे को गूंदते हैं, गूंदने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी में आपको फ्रिज में से निकाल कर आइस डाल देना है। और अगर आपके पास फ्रीजर में आइस ना हो तो आप फ्रिज में से बिल्कुल चिल्ड पानी ले लीजिए। बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी से जब आटे को गूंदोगे, आपका आटा चाहे आप सुबह से शाम तक रख लीजिए, बिल्कुल भी आटा आपका ढीला नहीं पड़ेगी, जैसे कि वैसे रहेगा और आपको बेलने के टाइम पर भी जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटे छोटे टिप्स। उम्मीद है कि आपको यूजफुल लगी होगी। जरा सा भी यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।